कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल हमने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को पढ़ लिया था। तो चलिए अब देखते हैं इसकी हिंदी में पहचान क्या है। ये वाक्य भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य के पूरा हो जाने की सूचना देते हैं। अर्थात भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य पूरा हो जाएगा ये बताते हैं। तो देखते हैं चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कल आपको बताया था कि विल कहाँ आता है और सेल कहाँ पे आता है। तो जहाँ पे आई या वी सब्जेक्ट आएगा वहीं पे सेल आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सी, मैंने ऑलरेडी ये बना के रख दिया है। तो सी आया है तो सी के साथ आएगा विल, विल उसके बाद प्लस हैव है, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिकम, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। तो हो गया सी विल हैव बिकम ए टीचर बाई 2024। वह 2024 तक टीचर या अध्यापिका बन जाएगी। तो ये निश्चित समय आ गया ना 2024 तक यार। और क्या हुआ, भविष्य में 2024 भविष्य है ना, तो जो बताया इसमें 2024 तक बन जाएगी। निश्चित समय भी आ गया और भविष्य भी। चलिए अगला देखते हैं। यू रिपीट दिस एक्सरसाइज टिल नेक्स्ट देयर डेज। तो यहाँ पे है यू, तो यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ फिर से आ जाएगा विल, आ जाएगा विल है आ गया। और ये हो गया रिपीट का, हो गया रिपीटेड, थर्ड फॉर्म हो गई रिपीट की, रिपीटेड। फिर हो गया दिस एक्सरसाइज टिल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट देयर डेज। तो हो गया यू विल हैव रिपीटेड। यू सब्जेक्ट के साथ विल आएगा ना, आई और वी होगा वहीं पे सेल आएगा, सेल है वो। तो चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है आई सेल नोट हैव अराइव्ड। आई के साथ सेल आएगा तो यहाँ मैंने सेल लिख दिया, फिर नोट है, फिर हैव है, और अराइव की हो गई अराइव्ड। ये मैंने पहले से बना के रख दिया है। अगले वाला देखते हैं। सी है, सी ए टीचर बाई 2024। तो सी आया तो सी के साथ आएगा विल, तो यहाँ पे आ गया विल, फिर नोट है, प्लस हैव आ गया, प्लस बिकम, यहाँ पे भी ये बिकम आएगा, COME। तो बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होगी, ए टीचर बाय 2024 सेंचुरी। तो क्या हो गया, सी विल नॉट हैव बिकम ए टीचर बाय 2024 सेंचुरी। वह 2024 तक टीचर नहीं बनेगी या अध्यापिका नहीं बनेगी। तो आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका सूत्र है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चेंजिंग यही है कि इसमें सब्जेक्ट बाद में आएगा और सहायक क्रिया पहले आएगी। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, राजीव किक द फुटबॉल। फुटबॉल तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट इसमें पहले है और सूत्र क्या है, इसमें आएगी सहायक क्रिया पहले। तो यहाँ पे लिख दिया विल राजीव, फिर क्या है सब्जेक्ट के बाद हैव, ये हैव आ गया, हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किक्ड द फुटबॉल। तो हो गया विल राजीव हैव किक्ड द फुटबॉल। सेकेंड वाला देखते हैं,
यहाँ पे होगा वी सिंग, तो इससे बनाते हैं हम इंटरोगेटिव में, तो हो जाएगा पहले आ जाएगा वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो पहले आ जाएगा सेल, फिर वी, सब्जेक्ट के बाद है हैव, तो ये हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की हो जाएगी सॉन्ग, और अंतिम में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी हिंदी में पहचान। ये वाक्य किसी कार्य के भविष्य में आरंभ होने व भविष्य में ही जारी रहने की सूचना देते हैं, है ना। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का उल्लेख भी होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समयावधि। तो चलिए देखते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंतर क्या आया है, परफेक्ट में बीन नहीं था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, आई वेट हर फॉर देयर हॉवर्स बाई 6 o'clock। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ तो बताया था सेल आएगा, सेल के बाद क्या है, हैव के बाद प्लस बीन आ गया, वेट के पीछे आईएनजी लगेगा तो वेटिंग हो जाएगा, फिर सेम का सेम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव बीन वेटिंग हर फॉर देयर हॉवर बाय 6 o'clock। यानी मैं 6 घंटे से वेट या इंतज़ार कर रहा हूँगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड वाला, ये मैंने पहले से बना दिया है, ये यहाँ पे था ही सिंग फॉर 2 hours। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही के साथ विल आएगा, विल हैव बीन आ गया, फिर सिंग का हो गया सिंगिंग, सॉरी यहाँ पे सही है, सिंगिंग फॉर 2 hours, यानी वह 2 घंटे से गा रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंतर बस इतना है, बीच में नोट लगाना है, बाकी अफर्मेटिव जैसा है जैसा है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, शी लर्न टू ड्राइव ए स्कूटर फॉर 1 hour। तो सी है तो आएगा विल नोट, विल या सेल के बाद क्या है, नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, लर्न के पीछे आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा लर्निंग, फिर सेम का सेम आ जाएगा तो हो जाएगा सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया है, लर्निंग, फिर टू ड्राइव ए स्कूटर फॉर 1 hour, है ना। फिर सेकंड वाला देखिए, ही सिंग फॉर 2 hours। तो ही है तो यहाँ पे भी विल आएगा, विल फिर नोट फिर हैव बीन, ये सूत्र में सेम का सेम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर आईएनजी लगेगा सिंग के तो सिंगिंग हो जाएगा, और उसके बाद फॉर 2 hours हो जाएगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, है ना, वह 2 घंटे से नहीं गा रहा होगा। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। अभी देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका सूत्र है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अंतर यही है कि सहायक क्रिया पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और अंतिम में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, शी लर्न टू ड्राइव ए स्कूटर फॉर 1 hour। तो पहले आएगा, पहले इसमें हेल्प आएगी, तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, तो सी है तो आ जाएगा विल,
विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट मतलब सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या है हैव, फिर क्या है बीन, फिर लर्न के साथ आईएनजी तो हो जाएगा लर्निंग, फिर सेम का सेम आ जाएगा, तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव ए स्कूटर फॉर 1 आवर। अब देखते हैं सेकंड वाला, तो यहाँ पे है वी सिंग फॉर 4 आवर्स, तो वी है तो आ जाएगी हेल्प, वी है तो क्या आएगी सहायक क्रिया, सेल आएगी, सेल, सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, सिंग का हो जाएगा सिंगिंग फॉर 4 आवर्स। ओके, थैंक यू। अपने टेंस पूरे हो चुके हैं। जिन्होंने भी पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो देख ले चैनल पे जाके। उम्मीद है आपको टेंस समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने वर्ब और टेंस कंप्लीट कर लिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या रहेगा अपना। तब तक के लिए धन्यवाद।